नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लांटर fasciitis के बारे में पाकिस्तान के एतबार से हील पेन कह लीजिए, लेकिन बाहर मुल्कों के एतबार से जो वहाँ माशूर मुरव्वजा है पूरा कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उसके एतबार से वो प्लांटर fasciitis है। तो एक ही बात, तो इसके एतबार से अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि जब हम सो के उठते हैं या काफ़ी देर बैठ के उठते हैं या काफ़ी देर जनाब अली किसी सफ़र के बाद जब हम गाड़ी से या बाइक से उतरते हैं या लंबी ड्राइव के बाद या नमाज में अत्तहियात में चूंकि एक पाँव खड़ा करके बैठना होता है, ऐसी सूरत में खड़े पाँव में या लेटे पाँव में, दोनों में से किसी भी एक में एक अजीब सा तनाव, एक अजीब सा दर्द, एक खिंचाव, एक पेन पैदा हो जाता है। खसूसन सो के उठने के बाद कोई 11वें 12वें कदम तक, कम से कम 11वें कदम तक जो है वो पाँव साथ नहीं दे रहा होता, उसका अकड़ाव जो है वो चलने नहीं दे रहा होता बंदे को। तो इसके मुतालिक दुनिया ने बहुत सारी थ्योरीज पेश कर दी हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उन थ्योरीज को आप आग लगा दें। जो काम आसान तरीके से होता है उसमें मुश्किल में पड़ना क्यों है जी? इसके फलाने 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 टेस्ट होंगे, उसके 2 टेस्ट वहाँ होंगे, 2 वहाँ होंगे। अब इतने हराम के पैसे थोड़ी हमारे पास भाई। असल बात ये है कि या तो इसको ब्लॉकेज में काउंट कर लीजिए। इसको माजी में इन्फ्लेमेशन कहा जाता था। किस बात की इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन के लिए उस जगह जलन जरूरी, जलन। ऐसा लगे किसी ने माचिस की तीली जला के दी हुई हो, देखी दुल्हन माचिस, क्या लिखा होता है? आपकी जिंदगी में आग लगा दे। तो ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जिंदगी में आग लग गई, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जब आग लगी हुई नहीं महसूस हो रही, सिर्फ दर्द है, अकड़ाव है, तो फिर नो इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन इसमें पूरी दुनिया काउंट कर रही है, मगर बिल्कुल असूली तौर पर गलत बात है। आप सही मुताला करें, बंदे का बयान लें, मुशाहिदा करें। तो जनाब अली इसमें ब्लॉकेज है, अकड़ाव है, बस 2 बातें। तो इसके इलाज के 954 तरीके बता दी जाते हैं, बड़े अजीब अजीब के। ऐसा कुछ भी हो जाए, सुबह उठ के आपसे चला नहीं जा रहा, काम करके थक गए तो पाँव में अकड़ाव आ गया, गाड़ी चला चला के जनाब अली जो हील से टो तक का जो मामला है या कट रहा है, पाँव के पंजा जो है इसमें या इसके सेंटर में अकड़ाव आ रहा है, तो ऐसी तमाम सूरतों में इसमें से कुछ भी हो। अच्छा, इसकी एक वजह और भी होती है कि आपने जूते बड़े तंग पहने हुए। एक होते हैं सिविल बूट, एक होते हैं सिक्योरिटी बूट। सिक्योरिटी बूट जो होते हैं, सर्विस ऑन ड्यूटी बूट जो होते हैं, वो जरा से आगे से चौड़े होते हैं, वो ठीक है, उसमें तंग नहीं होता बंदा। लेकिन जो सिविल बूट होते हैं, एक आम आदमी पहनता है लश्कारे मारने के लिए, वो आगे से बड़े तंग होते हैं। तंग बूट आपकी जिंदगी मुश्किल करते हैं। तो कोशिश करें कि जब शूज खरीदे तो सिक्योरिटी शूज खरीदें। सिक्योरिटी शूज फौजियों जैसा होते हैं, सोल्जर टाइप शूज होते हैं, वो आगे से इतने तंग नहीं होते जिस तरह के आपके फैंसी शूज तंग होकर आपकी जिंदगी तंग कर देते हैं। और इसी तरीके से जो खवातीन हील वाला पहनती हैं, तो वहां भी सारा पूरी बॉडी का जो लोड है उनका 120 किलो वो आगे के पंजे में आ रहा होता है। जब आगे के पंजे में पूरा 120 किलो लोड डालोगे, इतने नरम नाजुक प्यार से मासूम से नन्हे मुन्ने जज्बात से लबरेज पंजे, इसमें लोड 120 किलो डाल, लदा खौफ करो क्या कर रहे हो। तो बेहतर है कि हील पहनने से तौबा कर लो भाई, जान से बढ़कर थोड़ी है फैशन। तो ये वजूहात हैं। इन वजूहात के बाद करना क्या है? कुछ भी नहीं, क्वार्टर बाल्टी पानी ले लो। पहले तो ये जूते वूते अपने सही कर लो, हील व्हील अपनी जिंदगी से खत्म कर दो, कमांडो लाइफ गुजारो। कमांडो नखरे से चलता है, कमांडो इंसानों की तरह चलता है, बाकी जो इंसान चल रहे हैं वो किसी और की तरह चल रहे हैं। भाई कमांडो बनो, सर्विस जूते वाले शूज पहनो, यानी कि जो सिक्योरिटी शूज होते हैं चौड़े से फौजियों की तरह, ये शूज लें आप, ना ले सिविल शूज। सिविल शूज से जिंदगी जन्नम हो गई आपकी, चलना भागना दौड़ना मुश्किल पड़ गया। और हील ना पहने आप, इससे आपकी कमर गई, आपकी L4 गई, L5 गई, आपको शियाटिका हो गया, आपकी कमर गई। और कमर में कभी ऐसा भी झटका लगता है ये हील पहनने से कि पता चला स्पाइनल कॉर्ड टूट गई, क्योंकि शियाटिका में कुछ मखसूस यूनिट है, उसमें L4 जो है वो देगा फ्यूजिंग, L5 देगा गैप। अब स्पाइनल कॉर्ड ना कभी कभी ये हील पहन के जो झटके से अगर गिरे, स्पाइनल कॉर्ड कभी फंसती नहीं बल्कि टूट जाती है। और ये टूट गई तो निचला धड़ गया हमेशा के लिए। ये कहां से हो रहा है? ये अल्लाह ने नहुसत नहीं दिया आपके ऊपर, ये नहुसत हील वाली सैंडल पहनने से हुई है। इससे आप तौबा कर लीजिए। तौबा करें, कहता नहीं पहननी, जिंदगी अल्लाह देता है भाई, कदर कर लें इसकी। तो लिहाजा बेहतर है कि ये एहतियात पहले कर लीजिए जो मैंने अर्ज किया आपसे। दूसरी बात ये कि क्वार्टर बाल्टी गर्म पानी ले लो, उसमें मर्जी आप नमक डाल दें, 4 बड़े चम्मच, कोई सा भी नमक घटिया से घटिया हो वो ले लें, महंगा नमक ना लें। तो उसमें पाँव डाल के बैठ जाएं चंद दिन, आधा घंटे के लिए, तो ये मामलात, इसका फिलो खुल जाएगा, इसके पट्ठों का कड़ाव खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और पट्ठे जरा से भी उनकी टाइम सेटिंग आउट हो गई है तो वो अपनी जगह वापस आ जाएगी, और आप इस दर्द तकलीफ से बगैर किसी टेस्ट और एक्सरे दीगर ड्रामेबाजी से बचते हुए आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा तरीका, लहसुन जला सरसों का तेल गर्म हालत में मालिश कीजिए, प्लास्टिक का शॉपिंग बैग पहनिए पाँव पे, और 2 मोजे पहन लीजिए आधे घंटे के लिए। भाई साहब आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।